के जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं, लेकिन जब वो अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, दुआ मांगता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, दुरूद व सलाम के गजरे पेश करता है, तो फिर उसकी रूहानी ज़रूरियात पूरी होती हैं। आज जिस ज़माने में हम वक्त गुजार रहे हैं, लोगों की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन जितना लोग अपनी ज़ाहिरी ज़रूरियात में खुद कफ़ील होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो रूहानी तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। घंटों बैठकर गपशप करने वाले लोगों के लिए थोड़ी देर भी ज़िक्र इलाही करना मुश्किल हो जाता है। लंबी चौड़ी बातें करने वाले, लंबे चौड़े दलाइल देने वाले लोग और समझदार लोग और सियाने लोग इबादत के मामले में सुस्ती करते हैं, अमल के मसले में कमज़ोर हो जाते हैं। तस्बीहात करना, वज़ाइफ पढ़ना, दुरूद व सलाम पढ़ना, कम बोलना, सच्ची बात करना, सब्र से रहना, शुक्र को अपनाना, कनात इख्तियार करना, हसद, बुग़ज़, अदावत से बचना, ये लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उसका नुकसान ये है कि मुआशरा एक अजीब सी बेसुकूनी और बेकरारी का शिकार है। जेब में बहुत ज़्यादा पैसे रखने वाला, खुश शक्ल नज़र आने वाला, पेट भर के रोटी खाने वाला शख्स भी ढूंढता फिरता है कि आखिर मैं परेशान हूँ क्यों। आप इंसानियत की तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान ने कभी पत्थर की पूजा की, कभी माज़अल्लाह चाँद सूरज की, दरख्तों की, बुतों की पूजा की। माज़अल्लाह ये गलत डायरेक्शन पे तो चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा दुनिया में आया हो और किसी की उसने इबादत ना की हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमारे जिस्म में खाने की तलब रखी है, पीने की तलब रखी है, सोने की तलब रखी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इबादत के लिए तलब रखी है जिस्म में। ये तो हुआ कि इंसान गुमराह हो गया, गलत रस्तों पे चल निकला, उसने झूठे माबूदों की तरफ माज़अल्लाह तवज्जो कर ली, लेकिन वो किसी न किसी के सामने झुकता रहा, क्योंकि उसके वजूद में तलब थी, शौक था उसे कि वो इबादत करे। अल्लाह तबारक व तआला जब मुसलमान को तौफीक दे और अल्लाह की बारगाह की जानिब वो रुजू करे, तो फिर उसका रवैया ये होना चाहिए कि उसकी तवज्जो हो अल्लाह की जानिब। हमारे यहाँ तस्बीहात पढ़ ली जाती हैं अगर कभी मौका मिले, लेकिन वो ख़ास इन्हिमाक, वो ख़ास शौक़, वो ख़ास ज़ौक़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का। एक होता है नमाज़ पढ़ना, एक होता है एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ना, यानी ज़रा वक्त पे उठना, ज़रा सही करके वज़ू करना, ज़रा शौक़ से मुसल्ला बिछाना। एक होता है तस्बीह पढ़ लेना और एक होता है ज़रा थोड़ा सा ना शौक़ के साथ अल्लाह को याद करना। आप कभी जो मैंने आय करीमा पढ़ी, इसकी आप शान नज़ूल देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा अल्लाह की मोहब्बत के शौक़ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने आके अर्ज़ पता क्या किया, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है, हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाहु अकबर वही सबसे बड़ा है, सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ,
मेरा ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ जिस तरह हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। देखो सब